हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 का वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चनों का उत्तर समझेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो देखिए क्रॉस्ड का अर्थ होता है क्रॉस्ड यानी क्रॉस यानी पार करना, और ओब्लिवियन का अर्थ होता है विस्मरण, अनुभूति या फिर विस्मरण का मतलब देखिए गुमनामी, जिसे याद ना रहे। एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, फेल का अर्थ होता है गिरना, लाइफ का अर्थ होता है जीवन, और सर्टेन का अर्थ होता है पर्दा। तो गुमनामी में चले गए और जीवन का पर्दा गिर गया। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस, डगलस का अनुभव। और फिर देखिए यहाँ पे जो सेंसेशन है, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, सेंसेशन का अर्थ होता है सनसनी। तो क्या होता है सनसनी। और फिर बी फोर ही एक्चुअली क्रॉस्ड टू एब्लिवियन। तो डगलस को वास्तव में, यानी कि डगलस को वास्तव में एक्चुअली यानी वास्तव में गुमनामी में चले जाने से पहले की अनुभूति का अनुभव कैसे हुआ, गुमनामी में चले जाने की अनुभूति का अनुभव उनको कैसे हुआ कि वो गुमनामी में चले गए हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए एज डगलस बेंट डाउन द पूल द थर्ड टाइम, जब जैसे ही डगलस तीसरी बार पूल में उतरा। एज का अर्थ जैसे, बेंट का अर्थ जाना, डाउन मतलब नीचे, जैसे ही वह पूल में उतरा, थर्ड टाइम यानी तीसरी बार। ही सॉल्वेड मोर वाटर, उसने और अधिक पानी निगल लिया। सॉल्वेड का अर्थ होता है निगल लेना, मोर का अर्थ होता है अधिक, वाटर का अर्थ होता है पानी, तो वह और अधिक पानी निगल लिया। ऑल हिज एफोर्ट टू जंप अप केस्ड, ऊपर कूदने की सारी कोशिशें क्या थी, बंद हो गई। जो एफोर्ट का होता प्रयास, उसका जो प्रयास था क्या हो गया, बंद हो गया। केस्ट का मतलब यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है केस्ट का तो मतलब रह गए, मतलब कूदने की जो इच्छा थी उसकी बंद रहेगी, कोशिश जो थी बंद रह गई, प्रयास उसका विफल रहा। हिज लेग फेल्ट लिम्प, हिज लेग फेल्ट लिम्प, उसके पैर ढीले लग रहे थे, उसके पैर क्या थे, ढीले पड़ गए थे। ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उसके मस्तिष्क पर एक अंधकार छा गया। ब्लैकनेस का अर्थ होता है अंधकार, स्वेप्ट का अर्थ होता है जब्त कर लेना, बहा लेना। तो उसके क्या हुआ, एक अंधकार छा गया, स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उसके क्या हुआ, उसके मस्तिष्क पर एक अंधकार छा गया। एंड इट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, उसने भय और आतंक को मिटा दिया। देखिए फियर का अर्थ होता है भय, टेरर का अर्थ होता है आतंक, और बीप्ड का अर्थ होता है क्या, मिटाना। दियर वाज नो मोर पैनिक, देखिए पैनिक का अर्थ होता है घबराहट, अब उसे कोई घबराहट नहीं थी। इट क्विट एंड पीसफुल, पीसफुल का अर्थ शांतिपूर्वक, और क्विक का अर्थ शांत, वह शांत और शांतिपूर्वक था। ही फेल्ट ड्रोजी एंड वांटेड टू गो टू स्लीप, तो उसे नींद आ रही थी और वह सोना चाहता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इन व्हाट स्टेट डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ ऑन रिगनिंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है, देखिए इसका होता है कॉन्शियस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है चेतना, हिमसेल्फ का अर्थ होता है स्वयं, रेगनिंग का अर्थ होता है फिर से। तो होश में आने पर डगलस ने स्वयं को किस अवस्था में पाया, जब उसे होश आया तो वह डगलस ने स्वयं को किस अवस्था में पाया। देखिए आंसर इसका, ही फाउंड हिमसेल्फ
लेइंग ऑन हिज स्टोमच नियर द पूल। उसने खुद को मतलब अपने आप को, हिमसेल्फ का अर्थ होता स्वयं, स्वयं को फाउंड का अर्थ होता पाना, स्वयं को कहाँ पाया, तालाब के पास पेट के बल लेटे हुए पाया। स्टोमच का अर्थ होता है पेट, और फिर नियर द पूल, तो पेट के बल, लेइंग ऑन हिज स्टोमच मतलब पेट के बल लेटा हुआ पाया। ही वाज वोमिटिंग, तो देखिए वोमिटिंग का अर्थ क्या होता है, उल्टी करना, उसे उल्टी हो रही थी। द फेलो हु हैड थ्रोन हिम इन द पूल वाज सेइंग दैट ही वाज ओनली जोकिंग। जिस शख्स ने, यानी जिस शख्स ने उसे पूल में फेंका था, वह कह रहा था कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। जोकिंग का अर्थ होता है मजाक करना। ओनली जोकिंग मतलब सिर्फ मजाक कर रहा था। सेइंग डैट वह कह रहा था। कौन? जिसने उसे पूल में फेंका था। द फेलो मतलब पर्सन, वह आदमी जिसने उसे फेंका था, वह फेलो का अर्थ होता है, फेलो का अर्थ शख्स, शख्स से आदमी जो उसे फेंका था। तो देखिए आगे, द समवन रिमार्केड दैट द स्मॉल बॉय हैड नियरली डाइड। तभी किसी ने टिप्पणी की, समवन किसी ने, देन मतलब तब समवन मतलब किसी ने टिप्पणी की, रिमार्केड वन टिप्पणी की, द स्मॉल बॉय हैड नियरली डाइड, कि छोटा लड़का लगभग मर ही गया था। ही होप्ड दैट ही वुड बी ऑल राइट देम, उन्हें उम्मीद थी कि तब वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑल राइट का ठीक हो जाएंगे, होप्ड मतलब आशा, देन का अर्थ तब। देन ही वाज क्राइड टू द लॉकर रूम फॉर चेंज ऑफ क्लॉथ, फिर उसे कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में ले जाया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसमें देखिए दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या, हाउ डिड डगलस रिएक्ट टू द फ्राइंटिंग एक्सपीरियंस। इस भयानक अनुभव पर डगलस की क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए फ्राइंटिंग का अर्थ होता है डरना या भयानक, एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव, रिएक्ट का अर्थ होता है प्रक्रिया। तो देखिए नंबर 1 है क्या, डेट डे यानी उस दिन। दूसरा है लेटर व्हेन ही कम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड। कैसेड, देखिए क्या है कैसेड, बाद में जब उन्हें कैसेड के पानी के बारे में पता चला तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी बताना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं उस दिन की प्रक्रिया। तो पहला देखते हैं फर्स्ट वाले का आंसर, यहाँ पे देखिए, ही वॉल्कड होम आफ्टर सेवरल हॉर्स, वह कई घंटों के बाद घर चला गया। वॉल का मतलब चलना, और फिर सेवरल हॉर्स मतलब कुछ घंटों के बाद वह क्या किया, घर चला गया। सेवरल का अर्थ होता है अनेक मतलब कुछ। और फिर देखिए आगे, ही वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, तो ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है हिलता यानी कांपना। वह कमजोर, वीक का अर्थ होता है कमजोर, वह कमजोर और कांप रहा था। फिर क्या, ही सूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब वह अपने बेड पर लेटा तो वह कांप कर रोने लगा या चिल्लाने लगा। क्राइड का अर्थ होता है चिल्लाना। सूक, सूक का अर्थ होता है हिलना मतलब कांप कर वह रोने लगा। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उसने उस रात कुछ नहीं खाया, खाना नहीं खाया उसने। ईट, कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उसने खाना नहीं खाया। देखिए आगे, ए हंटिंग फियर वाज दियर इन हिज हार्ट, उसके दिल में एक डर सता रहा था। हंटिंग का अर्थ होता है, हंटिंग का अर्थ क्या होता है, हंटिंग का होता है सताना। फियर का अर्थ होता है डर, हार्ट का दिल, उसके हृदय या दिल में एक डर सता रहा था। द साइटेस्ट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, तो देखिए यहाँ पे एक्सर्शन का अर्थ तनाव और स्लाइटेस्ट का अर्थ थोड़ी सी। तो क्या हुआ, जरा सा परिश्रम ने उसे परेशान कर दिया। जरा सा जो यहाँ पे तनाव ने उसे क्या कर दिया, परेशान कर दिया। हिज नीज बीकेम ओबली, देखिए ओबली का अर्थ होता है क्या, दिखता था।
मतलब ओबली जो है उसका अर्थ होता है क्या, लड़खड़ाना। तो उसके जो घुटने थे लड़खड़ाने लगे थे। नीच का अर्थ होता है घुटना, ओबली का अर्थ लड़खड़ाना। आगे देखिए, ही फेल्ट सिक टू हिज स्टोमच, उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। स्टोमच का अर्थ होता है, स्टोमच का अर्थ होता है पेट, सिक का अर्थ होता है बीमार उसे, और फिर फेल्ट यानी फील, फेल्ट का अर्थ होता है महसूस करना। तो उसे अपने पेट में क्या दर्द महसूस हुई, मतलब वह बीमार हो गया था तो उसके पेट में दर्द महसूस हुआ। पेट में बीमारी मतलब वही पेट में दर्द महसूस हुआ। अब देखिए सेकंड नंबर इसका जो क्वेश्चन हमारा उसका आंसर देखिए, व्हेन एवर ही वाटेड द डाइटन और बम्पिंग रिवर और ब्रेथ इन वार्म लेक ऑफ गॉट रॉक, जब भी वह डिएटन या बम्पिंग नदी पर चलता या गॉट रॉक्स की वार्म झील में स्नान करता। तो देखिए, द टेरर दैट हैज साइड हिम इन द पूल वुड कम बैक, तो जिस आतंक ने उसे पूल में जकड़ा था या जिस आतंक से वो पूल में भयभीत हुआ था, वह फिर से उससे वापस आ जाता था, वो फिर से डरने लगता था। कम बैक का मतलब वापस आ जाना। द टेरर वुड टेक प्रोसेसन ऑफ हिम कंप्लीटली, तो देखिए कंप्लीटली का अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप से यानी पूरा, पूरी तरह। तो यह आतंक उसे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जब्त कर लिया था। साइट का अर्थ होता है क्या, जब्त करना। प्रोसेसन का अर्थ क्या होता है, कब्जा करना। तो इस डर ने उसे पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया था। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसके पैर निष्क्रिय हो गए थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे। देखिए क्या है, आई सी हॉरर वुड ग्रैब हिज शर्ट, बर्फीले बर्फीले भय उसके हृदय को जकड़ रहे थे। बर्फीले यानी ठंडे, आइसी का था बर्फीले, बर्फ तो हॉरर मतलब डर, उसके बर्फीले दर जो थे हृदय को जकड़ रहे थे। ग्रैब का अर्थ होता है झपटना, तो जकड़ रहे थे, झपट रहे थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बॉय, हाउ डिड इट अफेक्ट हिज परस्यूट फॉर प्लीजर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हैंडीकेप, तो हैंडीकेप का अर्थ क्या होता है, विकलांगता, और फिर स्टेट का अर्थ है रुकना, और रोल्ड का अर्थ होता है लुढ़क जाना। तो यह बाधा वर्षों तक मेरे साथ रही, और फिर इसने उसकी आनंद प्राप्ति की खोज पर क्या प्रभाव डाला। यह जो बाधा है, बाधा कितने वर्षों तक उसके साथ रही या मेरे साथ रही, डगलस के साथ, और इसने उसकी आनंद प्राप्ति की खोज पर क्या प्रभाव डाला। तो देखिए इसका आंसर, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड डगलस एवरीवेयर, पानी का भयानक डर हर जगह डगलस का पीछा करता था। एवरीवेयर मतलब हर जगह, फॉलो का मतलब पीछा करना, डगलस का पीछा करता था। ही रोड इन कैनोज ऑन मैन लेक फिशिंग और लैंडलॉकेड सालमन, तो देखिए क्या होता है सालमन का अर्थ, यहाँ पे देखिए सालमन का अर्थ क्या होता है, वह देखिए वह मेन झील पर ढोंगी में बैठकर भूमि भूमि से घिरे सैल्मन के लिए मछली पकड़ता था। इसमें ढोंगी में बैठकर सैल्मन के लिए क्या पकड़ता था, मछली पकड़ता था। ही बेंट टोर बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, वह न्यू हैम्पशायर में बांस क्या बस मछली पकड़ने, और फिर क्या देखिए क्या, ट्रॉस फिशिंग ऑन द डिस्ट्यूड एंड मेटोलिस इन द ऑर्गन, मछली पकड़ने और फिर क्या ऑर्गन में क्या करने, ऑर्गन में डिस्ट्यूड और मेटोलियस पर ड्राउट मछली पकड़ने, कोलंबियन में सैल्मन मछली पकड़ने, और कैस्टेड में बम्पिंग झील में मछली पकड़ने गए। कौन कौन, डगलस ने। क्या है देखिए, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्ट्यूड एंड मेटोलियस इन
ऑर्गन फिशिंग फॉर सेलमन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्ट, क्या कैसेड। तो देखिए क्या होगा इसका, यदि वो कोलंबिया सैल्मन मछली पकड़ने कैसेड के में बम्पिंग झील पर मछली पकड़ने गए। फियर रूइंड हिज फिनिशिंग ट्रिप, डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। रूइंड करता बर्बाद करना, ट्रिप करता यात्रा। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोथिंग एंड स्विमिंग। इसने उसे कैनोइंग और फिर बोटिंग का अर्थ होता है नौकायन मतलब तैरना, एंड तैराकी मतलब नाव चलाना, और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। इस डर ने उसे कैनोइंग नौकायन और फिर किसके डर से वंचित कर दिया, तैराकी तैरने से के आनंद से उसे वंचित कर दिया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कैनोइंग, इसका अर्थ होता है डोंगी से चलना, जो उसमें डोंगी से लोग चलते हैं, मूवी में आप लोग देखते हैं छोटे छोटे होते हैं नाव की तरह, उसी से चलते हैं, उसे डोंगी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इफोर्ट डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर वाटर एंड व्हाई। डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किया और क्यों। देखिए इफोर्ट का अर्थ होता है क्या, इफोर्ट का अर्थ क्या होता है, प्रयास। तो देखिए इसका आंसर, फियर ऑफ वाटर वाज ए हैंडीकैप डगलस डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। पानी का डर डगलस में बचपन के दौरान ही विकसित हुआ था, बचपन से ही उसे विकसित हुआ था। कैसे होता है, एक बाधा थी, क्या कह रहा है कि ए हैंडीकैप मतलब एक बाधा थी। हैंडीकैप का अर्थ होता है क्या, विकलांगता। देखिए इट स्टेड विथ हिम ए ही ग्रेव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके साथ ही रहा, जो डर था उसके साथ ही रहा। ही ruined his pursuit of pleasure such as canoeing and boating, swimming and fishing। इससे उसकी canoeing और फिर बोटिंग का तो जो बोट चलाना, और तैराकी मतलब तैरना, एंड फिशिंग यानी मछली पकड़ने के आनंद से, प्लीजर का होता आनंद से क्या हुआ, आनंद की गतिविधियों से क्या हुआ, बर्बाद रहा। मतलब ये इसकी सब इच्छा थी बर्बाद हो गई, इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। ही यूज्ड वेरी मेथड ही नो टू ओवरकम द फियर। इस डर पर काबू पाने के लिए वह तरीके अपनाता था, या फिर तरीके अपनाया जो उसे पता थे, उसने सारे तरीके अपनाए। ही न्यू जो उसे पता था, मेथड का तो तरीका। आगे देखिए फाइनली आखिरकार, ही डिटरमाइंड टू गेट एंड इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। फाइनली उन्होंने एक प्रशिक्षक मतलब प्रशिक्षक, डिटरमाइंड का जो अर्थ होता है ये होता है, क्या होता है डिटरमाइंड का अर्थ जो होता है ये होता है विकसित, सॉरी डिटरमाइंड का अर्थ विकसित नहीं होता, डिटरमाइंड का अर्थ होता है निश्चय, और फिर इंस्ट्रक्टर का अर्थ होता है प्रशिक्षक, मतलब वो निश्चित कर लिया था कि मुझे सीखना है। तो क्या किया उन्होंने, एक प्रशिक्षक प्राप्त करने के लिए तैराकी सीखने का निश्चय किया, मतलब तैराकी सीखने के लिए उन्होंने एक प्रशिक्षक से लर्न यानी सीखना, स्विमिंग सीखने का निश्चय किया, डिटरमाइन टू गेट। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।